अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में खैर आफियत के साथ खुश और आबाद होंगे। अच्छा, पिछले वीडियो में पता नहीं कोई शॉर्ट व्लॉग था, मिनी व्लॉग था, उसमें मैंने जो है वो एक टर्टल ड्रॉ किया था अपनी सिस्टर के लिए। तो आप सब लोगों ने मुझसे पूछा था कि मतलब हमें इसकी कोई डिटेल वीडियो बता देना। 2-3 बंदों ने जो है वो उसके नीचे कमेंट किया हुआ था कि इसमें आप जो है वो हमें कोई डिटेल वीडियो बना दें कि ये किस तरीके से आपने ड्रॉ किया है। आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि मैं कोई इतनी प्रो स्केचिंग नहीं करती या मैं कोई इतनी प्रो ड्राइंग नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं अभी सीख रही हूँ। मतलब इतना मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अभी सीख रही हूँ बनाने का, क्योंकि एक अच्छी एक्टिविटी है, एक हेल्दी एक्टिविटी है ये। लेकिन ड्राइंग करना भी जो है वो एक हेल्दी एक्टिविटी है। आप जो है जब करते हैं तो आपका माइंड जो है वो उसके साथ फ्रेश रहता है। तो अभी जो है वो मैं लेके आती हूँ पेंसिल वगैरह। यहाँ पे स्केच बुक मैं अपनी लेके आ गई हूँ। अच्छा जी, और इस स्केच बुक में मेरी छोटी सिस्टर ने, जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं बच्चों के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालती होती, ताकि जो है वो मतलब खुद ही मर्जी से वो ड्राइंग करें। पहले मैं आपको इसकी स्केच बुक का विजिट करवा देती हूँ। ये इस बेचारी ने जो है वो खुद से बनाए हुए हैं, और ये एक आइसक्रीम बनाई हुई है और साथ में शलजम है। फिर इसने यहाँ पे ये बनाई हुई है, पता नहीं क्या बनाया हुआ है, खैर। तो यानी मतलब मेरा कहने का ये था कि ये अभी सीख रही है ना, लेकिन ज्यादा बोझ हमें बच्चों पे हर मामले में इस वजह से नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे कभी भी, चाहे वो आपके बच्चे हों, आपके छोटे बहन भाई हों, वो हर एक चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे जो है वो उनको आप लोग सपोर्ट किया करें। होमवर्क में जो है वो आप उनकी हेल्प कर दिया करें। इससे कोई नुकसान नहीं होता आपके बच्चों को, उल्टा आपके अपने बच्चों के साथ जो है वो बॉन्डिंग स्ट्रांग बनती है। मेरी बहन है, मैं मजे की बात कि मैं आज आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। ऐसा होता था ना कि मेरी मतलब कोई बड़ी बहन नहीं थी ना मेरा कोई बड़ा भाई था, तो मैं अक्सर जो है वो ऐसी एक्टिविटीज में, ड्राइंग में मैं बहुत बुरी थी। मतलब मैं मैथ में बहुत बुरी हूँ, मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आता। इवन मुझे बहुत ज्यादा लाइक जो बेसिक लाइफ की कैलकुलेशंस होती है ना, उनके लिए भी मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है। साथ में हमारी ग्रीन टी आ गई है, मैं वो पीते पीते आप लोगों के साथ बातें करती हूँ। मैं ऐसा करती थी कि मैं बहुत ज्यादा बुरी थी अपनी ड्राइंग वगैरह में। तो ना तो मेरा कोई बड़ी बहन थी, ना मेरा कोई बड़ा भाई था, ना कोई कजन वगैरह, क्योंकि अपनी ददियाल साइड में फुप्पो की बेटियां हमारी बड़ी बड़ी हैं, बेटे भी बड़े बड़े, उनकी शादियां भी हुई भी हैं और बच्चे भी हैं। लेकिन वो लोग जो हैं, मेरी होमवर्क में उन्होंने हेल्प ही नहीं करवाई, क्योंकि वो हमारे घर इतने आते नहीं होते थे। मेरी मम्मा जो थी वो भी जॉब पे होती थी, बाबा भी जॉब पे होते थे। हाँ, मेरे एक जो चाचू होते थे, ताया अबू मेरे, वो नेवी में है ना, तो वो जब आते होते थे, फिर मैं उनसे जो है वो अपने मतलब साइंस की कॉपी के अंदर ना रिस्पायरेटरी सिस्टम और ये सिस्टम, फलाना सिस्टम, डमकाना सिस्टम, ये सारे मैं जो है वो डायग्राम उनके से मतलब उनसे बनवा लेती होती थी बहुत सारे। लेकिन वो भी साल में कभी 1-2 दफा आते होते थे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मेरा बहुत ज्यादा दिल करता होता था कि कोई मेरे लिए बनाए पेंटिंग्स वगैरह, मेरी मैथ में हेल्प करे। मैथ में फिर मेरी एक चाची थी, वो सखर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है ना, तो वो मेरी हेल्प करती होती थी। लेकिन वो भी मतलब इतनी ज्यादा फ्री नहीं होती थी, फिर क्योंकि कभी यहाँ पे आती थी, फिर नहीं आती थी, जॉब पे चली जाती थी, तो बहुत मुश्किल से मतलब कभी कभी। अभी जो है वो मेरे पास आ चुकी हैं 2 पेंसिल्स। अभी इस पे हम ड्राइंग नहीं बनाएंगे, हम इस पे बनाएंगे, सही है। तो ये बेसिक सा टर्टल है, आप लोग इसको वो उसके साथ भी बना सकते हैं, जो डी होती है उसके साथ भी आप लोग बना सकते हैं। लेकिन मैं डी के साथ नहीं बना रही, मैं बना रही हूँ मतलब वैसे ही आप लोगों को सिखाने के लिए। आप लोगों ने क्या करना है कि एक इस तरीके का आप लोगों ने आराम आराम से पहले हल्की हल्की सी लाइन आप लोगों ने ड्रॉ करनी है। एक सी टाइप शेप बनानी है आप लोगों ने, मतलब उल्टा सी बनाना है, सही है। आप लोगों ने जो है वो इसको हल्का हल्का ऐसे राउंड करना है पहले, मतलब बहुत ही हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि ये जो है वो खराब ना हो, सही है। और मेरे हाथ इतने गंदे आ रहे हैं ना कैमरा में कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। अभी पहले आप लोगों ने देखे ये हल्का सा, मतलब आप लोगों को नजर आ रहा होगा, नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन अभी ये इस तरह की कोई शेप हमारे साथ सी की टाइप की बन चुकी है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से मजीद इस साइड पे करेंगे,
और इस वाले को हम जो है वो फिलहाल डार्क नहीं करेंगे, फिलहाल हमने बिल्कुल लाइट लाइट सी वो करनी है, मतलब इसको जरा जो है वो दिखा देना है ताकि ये थोड़ी सी वाज़ेहा हो जाए। अच्छा, मुझे इतनी मतलब उर्दू की प्रोनाउंसिएशन एक्सेंट मेरा उर्दू का अच्छा है, बट मुझे इतने ज़्यादा वर्ड प्रोनाउंस करने नहीं आते। पता नहीं, मैंने उर्दू इतनी पढ़ी नहीं है ना, हमारे स्कूल में भी जो था वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश होती थी। हमारी इवन इस्लामियात और पाक स्टडी भी जो है वो इंग्लिश में होती थी, उर्दू का सब्जेक्ट ही हमारा उर्दू में होता था। अभी जो है वो आपने इसको इस तरीके से मिला लेना है। ये थोड़ा सा मुझसे टेढ़ा हो गया लेकिन कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं वैसे ही बस आप लोगों को दिखाने के लिए बना रही हूँ ना, इतना कोई इसका जो है वो मतलब टाइम में लगा रही हूँ थोड़ा बनाने में, लेकिन इतना ज़्यादा ये वो नहीं है। थोड़ा सा ये मुझसे टेढ़ा हो गया है, मतलब यहाँ से ना, लेकिन कोई मसला नहीं है, इसको आप लोग फिर सीधा बना लें। मैंने इसीलिए सीधा नहीं बनाया और मैं सीधा कर भी लेती हूँ। मेरा खुद अभी स्टार्ट है, हालांकि वो जो मिनी व्लॉग में आप लोग देख सकते हैं उसमें मैंने बड़ा प्यारा बनाया था। एक तो वो छोटा सा था और दूसरा ये कि वो मतलब प्यारा इस वजह से बना था क्योंकि वो मैंने सही ध्यान दे के बनाया था। अभी मैं खुद भी सीख रही हूँ, मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगी साथ साथ में, सही है। मुझसे कभी भी सर्कल सही नहीं बने, ये मेरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। इवन अब ये हाफ सर्कल है लेकिन मुझे इसको बनाने में थोड़ी बहुत जो है वो मुश्किलात का सामना। मुझे रेजर देना जरा। तो अभी हमने जो है वो इस तरीके से इरेज कर लिया है थोड़ा बहुत करके, क्योंकि फिलहाल ये हमारे पास आएगा ऐसे। अच्छा, अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आए ना, देन आप लोगों ने मुझे बताना है, सही है। अब ये इस तरीके की कोई हाफ केप टाइप शक्ल आ चुकी है, इसमें अभी रहता है, ठीक है, ये मतलब फिलहाल कंप्लीट नहीं हुआ पूरा। इसको हम मजीद थोड़ा सा जो है वो ऐसे करेंगे। अभी जो है वो इसको हम अगेन ऐसा करेंगे। एक हाफ केप टाइप की शक्ल आ चुकी है। अभी हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे एक सी और ड्रॉ करेंगे, सही है। और ओ माय गॉड, गलत हो गया है, नहीं ऐसे नहीं था। मैंने आप लोगों को बताया है ना कि मतलब मैं कोई इतनी प्रो टाइप की ड्राइंग्स नहीं बनाती होती, पता नहीं क्यों आप लोगों को चाहिए थी। और वो हो चुका है, क्या कहते हैं उसको, मड़ा। खैर, हमने पेंसिल चेंज कर ली है क्योंकि मेरी आदत है कि मैं कोई भी चीज मतलब बनाते हुए भी ना कोई चीज उस तरीके से नहीं रख सकती हूँ। खैर, इसको अभी हम यहां से ऐसे करेंगे और यस, मड़ा ये दोबारा से गलत हो गई है ना। खैर, दोबारा से रिमूव करेंगे। अभी जो है वो हम इसको थोड़ा सा मजीद और इस तरीके से करेंगे कि ये लाइक इसको हमने इस तरीके से एक और सी बना देनी है, सही है। अभी ये इसका फेस मुझसे थोड़ा सा मजीद टेढ़ा हो गया है। यार, ये मुझसे बहुत ज्यादा टेढ़ा नहीं बन रहा आज। तो कजिन कह रहा है कि आप खुद डिस्टर्ब हो रही हैं और इल्जाम हमें दे रही हैं ना, तो मैं चला जाता हूँ, फिर देखता हूँ कि आपसे सही से बनती है नहीं बनती। अच्छा, मजे की बात कि मैं जब अपने मतलब जोन में होती हूँ ना, लाइक जब मैं प्रैक्टिकल वगैरह बना रही होती थी अपने, या मैं अपनी बाकी सारी चीजें बनाती होती थी, तो उस टाइम मुझसे पता नहीं मतलब आउट ऑफ नोवेयर बहुत ही प्यारी बनती हैं। मैं खुद कभी कभी हैरान होती हूँ कि लाइक ये सीरियसली मैंने बनाया है। लेकिन अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि लाइक मुझसे हर टाइम ही मतलब मैं ऐसे सीख जाऊं ना कि मुझसे हर टाइम ही वो चीजें सही बनना शुरू हो जाएं। ये इसका सर बन गया हमसे, इसको हम सीधा करेंगे। ये अभी फिलहाल जो है ना वो उस तरीके का सीधा नहीं हुआ, तरीके का फिलहाल सीधा नहीं हुआ, लेकिन इसको हम अभी दोबारा से जो है। अच्छा, ये अभी आप लोगों को लग रहा होगा ना कि मतलब बहुत ही कोई बुरा टाइप है, लेकिन ये जब कलर हो जाएगा तो ये बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा। और जज आप लोगों ने मुझे इसी वजह से नहीं करना क्योंकि मैं अभी कोई, मैंने आप लोगों को बताया है
कि मैं कोई प्रो टाइप नहीं हूँ ये चीज़ें बनाने में। मैं खुद अभी सीख रही हूँ। अच्छा जी, वीडियो को हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और हम जो है वो दूसरा कस्बा देखेंगे कि उसकी गर्दन किस टाइप की थी। इसी टाइप की थी आई गेस। अच्छा जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा तरीका इसका भूल गई थी, लेकिन फिर मैंने अपनी पहली रेफरेंस देखी जो मैंने इससे पहले ड्रॉ की थी, जिसका मैंने मिनी व्लॉग भी आप लोगों के लिए शेयर किया था। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब आप लोगों ने ऐसा करना है कि आप लोगों ने एक यू यहाँ पे बनाना है, ठीक है, इस तरह का, सही है। और एक आपने यहाँ पे एल बनाना है, सही है। अब ये वाली जो लाइन है ना, इसको इधर से इस तरीके से करना है, सही है। और फिर आपने इसको ऐसे करना है एंड देन आपने एक ऐसा यू बनाना है और एक ऐसा बनाना है। देन आप लोगों ने ऐसा करना है एंड यहाँ से ये इस तरीके का लेके आना है। नहीं सॉरी, हम लोग यहाँ पे दोबारा से इसको वो करेंगे, क्या कहते हैं, इरेज करेंगे, क्योंकि इसका जो टेल होती है ये हमें यहाँ पे मिलानी है। लाइंस लगाई थी लेकिन वो सही मुझसे नहीं लगी थी, तो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने ये सी इस तरह ड्रॉ करना है, सही है, बिल्कुल इसके कॉर्नर्स को ऐसे वो करके। अभी आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे एक यू बनाना है इस तरह का एंड देन आप लोगों ने यहाँ करना है। लाइंस मैंने पहले नीचे लगाई हुई थी ना, तो मतलब वो मैंने वो लाइंस मैंने इरेज कर दी। अगेन आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे हम इस तरीके की लाइन लगाएंगे। अच्छा जी, अभी मैं ये व्लॉग आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, एक तो वजह ये है कि मुझे आया था कमेंट कि आप टर्टल का ट्यूटोरियल हमारे साथ शेयर कर दें कि आपने किस तरीके से ड्रॉ की है। और दूसरा ये कि जनाबे आली, मेरे पास जो मेरा कंटेंट था ऑलमोस्ट वो मैंने चेंज करना था थोड़ा बहुत। यहाँ से ये वाला ज़रा मोटा हो गया है और ये वाला ज़रा छोटा है ना, तो इसको हम थोड़ा सा जो है वो बड़ा करेंगे, लाइक दिस एंड देन लाइक दिस। तो हम इसको इस तरह करेंगे। अभी हम दोबारा यहाँ पे एक थोड़ा सा वो ड्रॉ करेंगे एल टाइप, और यहाँ पे भी एल ड्रॉ करेंगे। ये बेसिकली इसकी लेग्स होंगी, सही है। अभी हम इसको शेड देंगे। अच्छा, इसका हमने अभी मुंह भी बनाना है और ये भी बनाना है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ पे हम लोगों ने क्यों इसको, मतलब ये ड्राइंग वगैरह की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, हालांकि मैं तो कोई प्रो आर्टिस्ट हूँ ही नहीं। मैं आप लोगों को बात बताती हूँ। देखिए, मेरा कंटेंट होता है बहुत ही ज़्यादा सीरियस टाइप, राइट। तो मेरा कंटेंट जब इतना सीरियस है, राइजिंग टॉपिक्स पे हमने बात करनी होती है, तो 20 घंटे सीरियस भी हम लोग नहीं रह सकते। तो इस तरीके के कंटेंट से आप लोग बोर हो सकते हैं, राइट। तो इस तरीके के कंटेंट, तो ज़्यादा सीरियस कंटेंट से लोग बोर हो जाते हैं। 24/7 लोग बोर हो जाते हैं ना कि मैं आप लोगों के लिए सीरियस टॉपिक पे वीडियोस वगैरह लेके आऊँ, ये वो। फिर मैंने सोचा कि हालांकि मेरे चैनल का नाम ग्लो जर्नी है और मेरी कोई प्रॉपर निश नहीं है जिससे मोटिवेशनल वीडियोस बनाना होगी, क्योंकि एक सच्ची बात तो है कि मेरे पास पहले कोई प्रॉपर स्टूडियो नहीं है, ठीक है। स्टूडियो मेरे पास क्यों नहीं है, क्योंकि मेरी है फैमिली, मेरी अपनी स्टडीज़ हैं और मैंने अपनी बहन को भी टाइम देना होता है, उसके होमवर्क में हेल्प करवानी होती है, तो मैं अपना स्टूडियो रूम नहीं सेट कर सकती हूँ फ़िलहाल। और ना मेरे को इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं कि जिनकी वजह से मुझे स्टूडियो रूम सेट करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन इन फ्यूचर मेरा इरादा है, जब मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो जाएंगे, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं स्टूडियो मतलब सेट कर लूँ। अगर तो मुझे लगेगा कि मैं सोशल मीडिया कंटिन्यू कर सकती हूँ, ठीक है। तो सोशल मीडिया अगर मुझे लगेगा कि मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ और मेरे सब्सक्राइबर लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगी कि फिर मैं
एक प्रॉपर स्टूडियो अपने लिए सेट करूंगी जिसमें से डेली आप लोगों के लिए वीडियोस आया करेंगी। लेकिन फिलहाल ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि मैं इस टाइप की बंदी हूं ना, जो पैसे अपने बड़े ही सोच समझ के खर्च करती होती है। सही है, सोच समझ के कैसे खर्च करती हूँ? क्या देखिए, मैं स्टूडियो रूम बनाऊंगी, उसमें मुझे प्रॉपर पिंटरेस्ट टाइप लाइट्स वगैरह रखनी होंगी, ये वो अपने लिए माइक्स वगैरह रखने होंगे। तो फिलहाल मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं वो चला रही हूँ। मैं उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहती हूँ फिलहाल, और मैं चाहती हूँ कि मेरा एक एक रुपया अच्छे काम में लगे। सही है, ये मैं नहीं कह रही कि कंटेंट बनाना बुरा काम है या कंटेंट क्रिएशन करना गलत काम है, लेकिन फिलहाल मेरे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं तो फिर मैं इतने ज़्यादा पैसे क्यों लगाऊं? हाँ, मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होते हैं तो मैं उसके लिए उनके लिए अच्छा कंटेंट लेके आने के लिए फिर मैं प्रॉपर एक स्टूडियो वगैरह सेट करूंगी। लेकिन फिलहाल मैं सेट करने के हक में नहीं हूँ। ये नहीं कि मैं कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर सकती हूँ। लेकिन मैंने एक स्कूल खोला हुआ है और उस स्कूल की फ़ी इंतहाई कम है। सही है ना? तो मैं अपनी पॉकेट मनी से टीचर्स की सैलरी पे कर रही होती हूँ। सही है, जो मेरी पॉकेट मनी होती है ना, मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ से मिलती है, उनके मैं अपनी टीचर्स की सैलरी पे कर रही होती हूँ। आजकल आप लोगों को पता है कि एक स्टूडेंट को कितनी पॉकेट मनी मिलती है? फिर एक स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा पॉकेट मनी मिलती है, ये मैं नहीं कह रही कि मुझे मिलती नहीं है। लाइक मुझे 120 पॉकेट मनी मिलती है, 1,20,000 रुपए। लेकिन इसको मैं क्या करती हूँ कि इससे मैं अपनी जो मेरा एक स्कूल है जो कि बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही है, मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन उसको रन कर रही है। तो उसमें जो है वो मैंने जो स्टाफ रखा हुआ है ना, टीचर्स, वो टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और तमाम ऐसी टीचर्स हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे घर से हैं, लेकिन फिर भी मुझे उनको सैलरी तो पे करनी पड़ती है ना। तो फिर मैं अपनी पॉकेट मनी से उन टीचर्स की सैलरी पे कर रही होती हूँ। तो मैं अभी 1,00,000, 2,00,000 या 3,00,000 एक स्टूडियो रूम पे लगाऊंगी कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए, तो ये तो वर्थ इट नहीं है ना चंदा। लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं लगाऊंगी। और ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, हालांकि मैं ये बताना नहीं चाह रही थी स्कूल के बारे में कि आप स्कूल क्या करने जाती हैं या स्कूल किसका है, क्या आप कहीं टीचर हैं? तो जी नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ। मैं अपने स्कूल जाती हूँ। ज़मीन खाली पड़ी हुई थी एक, तो दादाबू ने बोला कि ये लाइक मैंने आपको देनी है। मैंने कहा बस मुझे ना दें, लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं इसमें से रहूं, मतलब मैं इसमें कोई काम करूं, देन आप जो है वो ऐसा करें कि मुझे इसमें मतलब बिल्डिंग बनवा दे। मैं अपना स्कूल बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आजकल देखा हुआ है हमारे एरिया में, स्पेशली केपीके में, ये बात है। ये मैं नहीं कह रही कि प्राइवेट स्कूल अच्छे नहीं है, लेकिन प्री एजुकेशन जो स्कूल दे रहे हैं उनकी फ़ी आसमानों में होती है और हर बंदा उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं BS MS लेवल की हाईली क्वालिफाइड स्टाफ रखूं, और वो बच्चे जो कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊं जो उनकी लाइक इस्तात के मुताबिक उसकी फ़ी हो। अभी मेरे स्कूल की फ़ी है, आप यकीन जाने, 5 है जो कि मेरी फ्रेंड है, तो वो मैनेज कर रही हैं और मैं बिल्कुल लाइक कभी कभी मेरा जाना होता है वहाँ पे। तो अभी इसको हम जो है स्टूडियो रूम में इस वजह से सेट नहीं कर रही हूँ। सही है, कि मैं पहले चाहती हूँ कि मैं जो पैसे लगाऊं वो मेरे अपने पैसे हों, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंसान हो जाए पहले, देन वो उसको ना दिल खोल के लगाने चाहिए पैसे। और फिलहाल मुझे ऐसे ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं करूँगी, मतलब स्टूडियो रूम एक प्रॉपर सेट करूँगी। सही है, वो जब मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे और लोगों को मेरा काम पसंद आएगा तब। अब मैं स्टूडियो रूम बना दूँ, लोगों को मेरा काम ही पसंद ना आ रहा हो, वो 1,00,000 रुपए तो मेरे बर्बाद नहीं हो गए, लाइक मतलब चूल्हे में चले गए ना। तो इससे अच्छा है कि पहले आपका कंटेंट अच्छा हो, आपको लोग पसंद करें देखना, देन आप लोगों का फिर मीडिया लेवल पे अपनी वीडियोस वगैरह पे खर्चा करना बनता भी है। अच्छा, अब ये आप लोगों को लग रहा होगा कि कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये अभी रहता है कंप्लीट होना। अभी हम क्या करेंगे कि एक W ड्रॉ करेंगे। सही है, पहले हमने C ड्रॉ किया था, अभी हम करेंगे एक ये इसके जो करेंगे, यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ, थोड़ी सी छोटी सी हम लाइन एक और ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। अच्छा, मेरे पास अभी फिलहाल स्केल में ढूंढ नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा बस छोटी सी लाइन है तो वो मैं वैसे ही कर देती हूँ, लाइक पेंसिल से ही कर देती हूँ। ये हो चुकी है यहाँ पे।
हमारा टर्टल कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसको कलर करेंगे। कलर करने के लिए मेरे पास एक ये है, ये वाला कलर, लेकिन ये थोड़ा लंबा है, मैं इतने लंबे कलर से कलर नहीं कर सकूंगी। तो अभी हम इसको कोई दूसरा ग्रीन कलर देखते हैं। ग्रीन कलर हम लोग करेंगे इसके इस वाले पार्ट पे। सही है, ये पेंसिल है, पेंसिल है, पेन है, कलर तो नहीं है मरा। अच्छा, अभी हमारे पास आ चुका है ये ग्रीन कलर। अभी हम इसके ग्रीन कलर को यहाँ पे पेंट करेंगे। सही है, इसको आप लाइट ग्रीन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस सिर्फ जो है वो ऐसे ही ग्रीन रखना है, लाइक डार्क ग्रीन ना। इसको आप लाइट ग्रीन भी कर सकते हैं। मैं इसी वजह से, क्योंकि मैं हूं हद दर्जे की लेजी इंसान, तो अभी मैं उठ के लाइट ग्रीन कलर तो बिल्कुल भी नहीं लेके आने वाली। तो इसको हम फिलहाल इस तरीके से डार्क ग्रीन कलर करते हैं। और मुझे बताइएगा अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है ना, तो मुझे आप लोगों ने बताना है। सही है, फिर इस तरीके की मजीद वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर हुआ करेंगी। वैसे कौन सा कछुआ होता है जो नीचे से डार्क ग्रीन होता है, लेकिन खैर। और जो लोग पूछते ना मैं कहाँ रहती हूँ, ये वो जब मेरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह 10 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, तो मैं प्रॉपर अपना एक इंट्रो वाला व्लॉग रिकॉर्ड करवाऊंगी आप लोगों के लिए। फिलहाल मैं इस तरीके की चीजें नहीं लेके आना चाहती सोशल मीडिया पे। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं मेरे बारे में, या ये कि कहाँ रहती हैं आप, कहाँ आप नहीं रहती, देन आप लोगों को पहले जल्दी जल्दी 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने पड़ेंगे। मजाक कर रही हूँ, लेकिन ये बात सच है कि इतनी जल्दी तो मैंने नहीं बताना। और अभी इस जगह को हम लोग करेंगे ब्राउन टाइप कलर। ब्राउन टाइप नहीं, आई मीन ब्राउन कलर। सही है, इसको हम थोड़ा सा इस तरह करते हैं। यार मतलब मुझे पता है मेरी कलर टेक्निक्स अच्छी नहीं है, मुझसे कलरिंग सही से नहीं होती, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जिसने कमेंट किया था उनको मेरी ट्यूटोरियल की वीडियो चाहिए थी। लेकिन सही है, एक अच्छा आइडिया आप लोगों ने मुझे दे दिया है। मतलब इसमें कोई मुजाहिका नहीं है। ओ माय गॉड, मुजाहिका, इतने मुश्किल वर्ड्स निकल के दर से रहे। खैर, अच्छी बात है। अभी मैं खुद भी सीखूंगी और मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगी। वो लड़कियां जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता ना बनाने में, वो भी ये वीडियो देख के आई होप सो के बनाना सीख ही जाएंगी। छोटे बच्चों के लिए मुझे लगता है मेरा ये चैनल फेवरेट होने लगा है, क्योंकि वो बोलेंगे कि आप ही जो है वो हमसे भी गंदी ड्राइंग करती हैं, वो मोटिवेट होंगे। और मैं अपने लॉन्ग नेल्स को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। अच्छा जी, इसको हम लोग इस तरीके से कलर करते। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि कुछ पेरेंट्स होते हैं ना, वो बोलते होते हैं कि हमने अपने बच्चों की होमवर्क में हेल्प नहीं करवानी, ये वो। एक बात आप लोग मुझे बता दें, क्या आप हर एक चीज में परफेक्ट हैं? नहीं ना। या मतलब किसी ना किसी सब्जेक्ट में कोई ना कोई इंसान लाजमी वीक होता है। या तो आप ड्राइंग में परफेक्ट होंगे तो आपको मैथ में प्रॉब्लम होएगी, या तो आप अगर मैथ में परफेक्ट होंगे तो आप लोगों को ड्राइंग नहीं आएगी, या साइंस में या केमिस्ट्री में या फिजिक्स में। हर एक चीज में कोई भी इंसान प्रो नहीं हो सकता। गुजारा हाल हो सकता है, लेकिन प्रो नहीं हो सकता ना हर एक इंसान हर एक चीज में। तो अपने बच्चों के ऊपर कभी भी इतना ज्यादा बर्डन मत डाला करें कि वो आप उनको मारें, पीटें, डांटें कि नहीं आपने ये काम करना ही करना है। परफेक्शन मत मांगा करें। इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। कुछ चीजें इम्परफेक्ट होते हुए भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। सही है ना, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज में हर एक इंसान परफेक्ट होगा। आपका बच्चा सही सलामत है, माजूर नहीं है, मैं नहीं कह रही कि माजूरी कोई बुरी बात है, नहीं, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से होती है। लेकिन ये बात है कि आपके बच्चे के हाथ पांव सलामत हैं, वो कोई स्पेशल चाइल्ड नहीं है, तो इस बात पे भी आप लोगों का शुक्र अदा करना बनता है। बाकी इतना स्ट्रेस अपने बच्चों को मत दिया करें कि नहीं जी आपने पोजीशन लेनी है, ये करना है, वो करना है। इसको आप लोगों को मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग उन पे सख्ती ना करें, बिल्कुल सख्ती करें, बजाय उनको फजूल एक्टिविटीज में लगाने के, या उनको जो है वो
मतलब फजूल तरफ लगाने के आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है एज अ पेरेंट कि आप लोग उनकी अच्छी तरबियत करें एज अ बड़े बहन भाई। लेकिन उनसे हर एक चीज़ में परफेक्शन मत मांगा करें, इससे बच्चे को जो है ना वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कुछ लोगों को हुए भी हैं और बहुत सारे केसेस ऐसे रिपोर्ट भी होते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं उनको बचपन से आदत होती है हर एक चीज़ में परफेक्ट होने की, फिर उनको हल्का सा भी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ मिले ना जिसमें वो अच्छे तरीके से परफॉर्म ना कर पाए तो वो लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने बच्चों को बताना है कि हाँ सही है, आप लोग अपनी ट्राई करें, सही हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली दफ़ा हो जाएगा। ज़िंदगी को सिंपल बनाएं, जितना हो सकता है ना उतना अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहिए। इसी के साथ मेरा ये टर्टल कछवा मुकम्मल होने के आखिरी मराहिल में है। अच्छा जी, और मैं सोच रही थी ना कि मुझे लाइक डिप्रेशन और एनजाइटी के मसाइल चल रहे थे तो उसको तो मैंने ओवरकम कर लिया था, लेकिन अभी स्टिल मैं थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग कर रही होती हूँ हर एक चीज़ पे ना। इवन मुझे मतलब छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो मैं अपने लिए कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहाँ पे गर्ल्स जिम नहीं जाती होती। हाँ, पहले पहले हम जाते होते थे कैंट में एक जिम, लेकिन वो भी हालात ख़राब है तो उस वजह से हम लोग जिम नहीं जा सकते ना, और घर पे उस लेवल की एक्सरसाइज होती नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि मैं कोई ऐसी हेल्दी एक्टिविटी ढूंढूं जिसके साथ मेरा माइंड थोड़ा बहुत जो है वो फ्रेश रहे और मैं कुछ सीख भी सकूं। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट लाइक पेंटिंग वगैरह, ड्राइंग वगैरह, और ये भी मैं ट्राई करूंगी और जितना मुझसे ट्राई होएगा मैं आप लोगों को बताऊंगी, मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। खैर यहाँ पे ये टर्टल हमारा मुकम्मल हो चुका है, इसको हम लोग फाइनल टचेस देंगे और फाइनल टच इसको हम देंगे, फिर इसके बाद आप लोगों के साथ जो है वो मैं इसकी पिक्चर भी शेयर करूंगी, इस वाले की भी मैं शेयर करूंगी, इस वाले टर्टल की भी मैं पिक्चर्स और वीडियोस शेयर करूंगी। ये तो आप लोगों के सामने ही बन रहा है, इसकी भी क्या ही पिक्चर या वीडियोस शेयर करनी है, लेकिन फिर भी। और इससे पहले वाला जो मैंने बनाया था वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसको भी हम थोड़ा सा इसके एजेस को शार्पनेस देंगे। इसी के साथ मैं एक और यहीं पे पेंटिंग बनाऊंगी ना अभी, जो मैंने पहले पहले बनाई थी वो, लेकिन उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। मतलब बनाऊंगी मैं अभी, लेकिन इस व्लॉग के अंदर नहीं, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और हमें इतना लंबा नहीं करवाना। इसके एजेस को भी हमने शार्प कर दिया है एंड मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए कभी कभी मतलब इस तरह पेंटिंग वाली वीडियो भी लेके आती रहा करूं। ड्राइंग वाली, सॉरी, इसको पेंटिंग तो नहीं बोलेंगे या पेंटिंग बोलते हैं, मुझे पता नहीं यार। मतलब मुझे इस चीज में शुरू से इंटरेस्ट नहीं था, मैथ में भी मुझे नहीं था, इन चीजों में भी मुझे नहीं था। अजान हो रही है। मेरे सर में दर्द हो रहा था ना, लेकिन आप लोग यकीन जाने ये ड्राइंग बनाते बनाते मेरे सर का दर्द सही हो गया। ये देखें, हमारा प्यारा से टर्टल जो है वो रेडी हो गया है। आई नो ये उतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर हो गया, थोड़ी बहुत बातचीत भी हो गई हम लोगों की। और बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दें कि नेक्स्ट आप लोगों को किस चीज़ की ड्राइंग चाहिए। मैं खुद भी सीख लूंगी और आप लोग भी सीख जाएंगे। हम लोगों ने मिल के कोई ना कोई जुगाड़ लगाना है। तो ये हमारा टर्टल रेडी हो गया। इसके बाद मैं एक और पेंटिंग बनाऊंगी और वो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूंगी, और इंशाल्लाह इसी तरह मज़े मज़े का कंटेंट आप लोगों के लिए आता रहेगा। Until the next video, stay positive, stay strong, and take good care of yourself. It's me signing off. Allah Hafiz.